एक ब्राह्मण रो रहा है, ऐसा क्यों रो, ये क्यों रो रहा है, इससे जाकर पूछो तो सही। ब्राह्मण ने जैसे सोचा, ब्राह्मण उनके पास संत जन उसके पास गए, ये ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? तो क्या कह रहा है ब्राह्मण के, हे मेरे घर पर कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर पर कोई पुत्र नहीं है, बोल मैं पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहा हूँ, और आप हो सके तो मुझे पुत्र प्राप्ति कराओ, नहीं तो मैं आपके कारण मर जाऊंगा इस तालाब के अंदर कूदकर। ब्राह्मण संत कहने लगे कि अरे बेटा, मैं तो तेरे को पूछने आया कि तू निराश क्यों हो रहा, मैंने तो सोचा कि तू भगवान को पाने के लिए रोता होगा, पर तू तो अचानक रो रहा है, तू तो पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहा है। मैंने तेरे मस्तक की रेखा पड़ी है, शक्ति है तेरे देव देव पुत्र जो पुत्र जाए, तेरे जन्म में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। आत्मदेव जी कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो पुत्र चाहिए, अगर पुत्र नहीं होगा ना तो मैं तुम्हारे माथे मरी जाऊंगा, आप कैसे भी कर मुझे पुत्र की प्राप्ति कराएं। साधु ने खूब समझाया पर नहीं समझ में आया। साधु ने कहा कि क्या, एक फल निकाल कर दिया आत्मदेव को और कहा कि जा तेरी पत्नी को खिला देना, जिससे तेरे घर पर पुत्र होगा। नारद जी आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए और फल लेकर अपने घर पर आए। कहने लगे अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? पहले का जमाना में लोगाया को नाम नहीं लेता, आदमी ने लोगाया आदमी को नाम नहीं लेती। कहने वाली सुनती हो, तो धुंधली इतनी ये थी कि भैया जैसे अगर उसका पति आता तो वो ऐसे शांत हो जाती जैसे उससे शरीर कोई है ही नहीं, पर दिन में अगर लड़ाई नहीं करे तो उनको दम भी नहीं निकले, ऐसी धुंधली देवी थी। धुंधली कहने लगी कि क्या पता मेरे पतिदेव 9 लाख का हार लेकर आए हो, तो 9 लाख का हार लेना आई जाएगी भरोसा। आत्मदेवी ने कहा कि हे प्रिय, मैं देख ये फल लेकर आया हूँ, तो ये फल तो खा ले, इससे हमारे घर में पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने कहा कि हमारे घर पर सुयोग पुत्र होगा। संत ने कहा है कि अच्छा पुत्र होगा जो हमें समझने वाला होगा, पर समझ में नहीं आया क्या करें। आत्मदेव जी ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। धुंधली कहा कि मैं खा लूंगी। धुंधली ने बोला ठीक है। तो अब आत्मदेव जी कहकर चले गए।